दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान में समसामयिक घटनाक्रम यानी करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इस खंड से सभी परीक्षाओं में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी के दृष्टिगत हम प्रस्तुत कर रहे हैं समसामयिक घटनासार का 2022 का करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी, जिसमें हम अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक के 6 माह के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले हम राष्ट्रीय घटनाक्रम, उसके आगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, आर्थिक घटनाक्रम, पुरस्कार, खेल खिलाड़ी और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। दोस्तों ये वीडियो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, बिहार पीसीएस और बैंक, एसएससी, रेलवे तथा अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं समसामयिक घटनासार अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय घटनाक्रम के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। आइए शुरू करते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है कि वह भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के नवस्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है, तो ये हैं दोस्तों महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री जयति घोष। जयति घोष को मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के नवस्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 22 मार्च 2022 को किस राज्य ने पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा बनी है? तो ये है नागालैंड। दोस्तों नागालैंड जो है ये पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाली देश की पहली विधानसभा होने का दर्जा प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है मार्च 2022 में कार्बन तटस्थ खेती के लिए तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य क्या है? तो दोस्तों कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन बना है? तो ये है मुंबई। मुंबई दोस्तों 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला साउथ एशियन सिटी बना है। अगला प्रश्न है फरवरी 2022 के दौरान जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा भारत में किस नए स्तनपायी प्रजाति की खोज की गई है? तो ये है दोस्तों व्हाइट चिक्ड मकाक। व्हाइट चिक्ड मकाक ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा भारत में नए स्तनपायी प्रजाति की खोज की गई है। अगला प्रश्न है 7 मार्च 2022 को फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा मनाए गए जन औषधि दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? तो उत्तर है दोस्तों जन औषधि जन उपयोगी। ये 7 मार्च 2022 को फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा मनाए गए जन औषधि दिवस का इस वर्ष का थीम था। अगला प्रश्न है भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच 22 से 31 मार्च 2022 में किस नाम से संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया? तो ये था दोस्तों एक्स डस्टलिक जो सैन्याभ्यास है ये भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच 22 से 31 मार्च 2022 में जो है उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई लॉन्च की गई है? तो ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दोस्तों पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है मार्च 2022 में महाराष्ट्र के किस टर्मिनल को भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट प्राप्त हुई है? तो ये है एच जयगढ़ एनर्जी टर्मिनल को। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार ने मार्च 2022 में कहां पर आईटीयू के एक क्षेत्रीय कार्यालय
और नवाचार केंद्र यानी इनोवेशन सेंटर की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये नई दिल्ली में। दोस्तों, नई दिल्ली में भारत सरकार ने मार्च 2022 में जो है एक क्षेत्रीय कार्यालय ITU का और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है कि वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें मार्च 2022 में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये है विद्या बालन। अगला प्रश्न है कि 5 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाल ने तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए किस राज्य में सागर परिक्रमा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये गुजरात में। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाल द्वारा तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने समझने के लिए सागर परिक्रमा परियोजना का उद्घाटन गुजरात में किया है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में बर्किंघम विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ यूके इंडिया की सस्टेनेबल कूलिंग पहल शुरू करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तो ये समझौता तेलंगाना के साथ हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगों का अनावरण किया गया है? तो बेल्जियम के साथ। दोस्तों, भारत और बेल्जियम के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है, समूचे भारत के रेलवे स्टेशन पर स्थापित स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनों के द्वारा उपभोक्ताओं को डिजिटल टिकटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम के साथ भागीदारी की है? तो ये है पेटीएम ने। दोस्तों देखिए, समूचे भारत के रेलवे स्टेशन पर जो स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन है, उनके द्वारा उपभोक्ताओं को डिजिटल टिकटिंग सेवाएं देने के लिए पेटीएम ने IRCTC के साथ भागीदारी की है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर जिसने 19 फरवरी से 5 मार्च 2022 के बीच पुडुचेरी में समुद्र स्तर परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न किया, तो ये है हंसा NG। दोस्तों, भारत का पहला स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर इसने 19 फरवरी से 5 मार्च 2022 के बीच पुडुचेरी में समुद्री स्तर पर परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। ये है हंसा NG। अगला प्रश्न है, हाल में भारत सरकार ने प्लास्टिक कचरा की समस्या से निपटने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो ये पहल है संभव और स्वावलंबन। तो याद रखिएगा, संभव और स्वावलंबन योजना प्लास्टिक कचरा की समस्या से निपटने के लिए शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में लगातार दूसरे वर्ग स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो ये है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2022 में 4 धाम परियोजना की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किस न्यायमूर्ति को चुना है? तो ये हैं न्यायमूर्ति अर्जुन कुमार सीकरी। अर्जुन कुमार सीकरी को दोस्तों 4 धाम परियोजना की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के दूसरे चरण में मार्च 2022 में कहां पर परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया है? तो ये स्थान है दोस्तों IIT रुड़की के कैंपस में, जो CDAC ने जो है दोस्तों परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल में कहां पर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो हैदराबाद में। और अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में 7वें भारतीय उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में किसे विशेष ज्यूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है दोस्तों स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को 7वें भारतीय उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में विशेष ज्यूरी पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये कर्नाटक के बंगलुरु में।
और अगला प्रश्न है दोस्तों, 18 मार्च 2022 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो भारत की रैंक है 136 यानी 136वीं रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो हरियाणा राज्य सरकार द्वारा। और अगला प्रश्न है, हाल में भारत के युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से अस्थायी रूप से किस अन्य देश में अपने दूतावास को शिफ्ट किया है? तो ये पोलैंड में शिफ्ट किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 15 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है? तो ग्वालियर में। और अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2022 में भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए किस देश की बायोफार्मास्यूटिकल्स फर्म बायोफैब्री के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों बायोफैब्री स्पेन की फर्म है और भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए जो है बायोफैब्री फार्मास्यूटिकल्स फर्म के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय एयरफोर्स ने यूक्रेन संकट को देखते हुए किस मित्र देश के साथ 6 से 27 मार्च 2022 के बीच प्रस्तावित बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर का से अलग हो गया? तो ये है ब्रिटेन। दोस्तों देखिए, भारतीय एयरफोर्स यूक्रेन संकट को देखते हुए ब्रिटेन के साथ 6 से 27 मार्च 2022 के बीच प्रस्तावित बहुपक्षीय हवाई अभ्यास, जिसका नाम कोबरा वॉरियर है, उससे अलग होने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 27 फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो आप जान लीजिए कि राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है और 2022 में मनाए गए प्रोटीन दिवस की थीम थी खाद्य भविष्यवाद। अगला प्रश्न है, हाल में किस बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच समझौता हुआ है? तो इसका नाम है आदि बद्री बांध। आदि बद्री बांध दोस्तों हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच जो है समझौता वाला बांध है। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में वी डेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो ये है 93वीं रैंक। अगला प्रश्न है, हाल में किस पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022 के पद्म भूषण पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया? तो ये हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि हाल में कोयम्बटूर स्थित किस झील को तितलियों का हॉट स्पॉट घोषित किया गया है? तो ये झील है दोस्तों बेल्लोर झील। बेल्लोर झील कोयम्बटूर में स्थित है और इसे तितलियों का हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूसा नामक योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो ये है वर्ष 2026 तक। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज यानी IIPS किस शहर में स्थित है, जहां हाल में ही सेंटर ऑफ डेमोग्राफी ऑफ जेंडर और सेंटर ऑफ एजिंग स्टडीज नामक 2 नए केंद्रों का उद्घाटन किया गया है? तो ये मुंबई में है। दोस्तों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज ये मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल में भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा पर किस गैस की खोज की गई है? तो ये है आर्गन 40। दोस्तों चंद्रयान 2 के द्वारा चंद्रमा पर आर्गन 40 गैस की खोज की गई है। अगला प्रश्न है कि 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया जाने वाला सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का इस बार का थीम स्टेट कौन सा है? तो दोस्तों सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का इस बार का जो थीम स्टेट है वो है जम्मू कश्मीर। और आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करके अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने हाल में रेलवे गार्ड का नाम बदलकर क्या किया है? तो उसका नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। केरल में 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 18 मार्च 2022 से किस शहर में आयोजित किया गया? तो दोस्तों 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो 43वीं रैंक प्रदान की गई भारत को अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में।
अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर का वह गांव जिसे केंद्र शासित प्रदेश का पहला मिल्क विलेज जनवरी 2022 में घोषित किया गया, तो ये है रियासी जिले का जर्री गांव। दोस्तों, इसे जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क विलेज यानी दुग्ध ग्राम घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है हाल में केंद्र सरकार ने कब तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, तो ये लक्ष्य है दोस्तों मार्च 2024 तक। अगला प्रश्न है कि वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मार्च 2022 में देश की कितनी प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है, तो 13 नदियों के कायाकल्प के लिए। और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में स्थापित की जा रही है, तो ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी। अगला प्रश्न है भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है, तो दिल्ली में। और अगला प्रश्न है दोस्तों टेनल मैन के नाम से मशहूर किस व्यक्ति को वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम है अमई महालिंगा नाइक। दोस्तों, अमई महालिंगा नाइक जो कि टेनल मैन ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय हैं, इनको 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के 192 सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 विकास लक्ष्य सूचकांक जिनका प्रकाशन मार्च 2022 के प्रथम सप्ताह में किया गया, इसमें भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है, तो दोस्तों इसमें भारत को 120वीं रैंकिंग मिली है 17 विकास लक्ष्य सूचकांक में। अगला प्रश्न है हाल में गंगा से ब्रह्मपुत्र नदी की यात्रा पूरी करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन बना है, तो ये है एमवी रामप्रसाद बिस्मिल। एमवी रामप्रसाद बिस्मिल जहाज गंगा से ब्रह्मपुत्र तक की यात्रा पूरी करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बना है। अगला प्रश्न है 1 मार्च 2022 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है, तो राष्ट्रपति भवन में। और इसमें दोस्तों जो है औषधीय पादपों को रोपा गया है। अगला प्रश्न है हाल में सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है, तो चेन्नई में दोस्तों जानवरों के इलाज के लिए पहली एम्बुलेंस शुरू की गई है। अगला प्रश्न है हाल में किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च की है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों मार्च 2022 में किस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की 65वीं जयंती पर भारतीय सेना ने 1870 में स्थापित देश के सबसे पुराने थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में उनकी स्मृति में चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की, तो ये बिपिन रावत जनरल बिपिन रावत की स्मृति में। अगला प्रश्न है जनवरी 2022 से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस समिति की अध्यक्षता कर रहा है, तो ये है आतंकवाद रोधी समिति। और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में लेप्रोस्कोपी के जनक माने जाने वाले डॉक्टर तेहमटन एराज उडवाडिया की हाल में प्रकाशित चर्चित पुस्तक कौन सी है, तो ये है मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी। अगला प्रश्न है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में फरवरी 2022 में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी कौन है, तो ये है एनडीबी यानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में 2022 में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी न्यू डेवलपमेंट बैंक है। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांव यानी विलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए हाल में किस देश के साथ समझौता किया है, तो ये समझौता इजराइल के साथ हुआ है। दोस्तों भारत सरकार और इजराइल सरकार के बीच 12 राज्यों में 150 एक्सीलेंस विलेज बनाने के लिए। अगला प्रश्न है भारत का वह राज्य जिसने हाल में मिशन इंद्रधनुष योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो ये है उड़ीसा। और अगला प्रश्न है मार्च 2022 में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, तो हरियाणा में। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों फरवरी 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु ने
किस नाम के भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक को कमीशन दिया है? तो ये है परम प्रवेगा। दोस्तों, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में परम प्रवेगा को कमीशन किया है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की हाल में जारी एक रिपोर्ट में मध्य प्रदेश स्थित किस बांध के तत्काल मरम्मत कराने की चेतावनी दी गई है? तो ये बांध है गांधी सागर बांध। अगला प्रश्न है, 4 जनवरी 2022 को अनाथों की मां के नाम से चर्चित किस प्रमुख हस्ती का निधन हो गया? तो ये थी दोस्तों सिंधुताई सपकाल। अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दोस्तों अपने वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत आईएनएस विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये है ब्रह्मोस मिसाइल का। अगला प्रश्न है, हाल में प्रस्तुत नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु दर अनुपात 30 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर्ज करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो ये है केरल। और अगला प्रश्न है, केरल का पहला कारवां पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये है बागामोन इडुक्की में दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है? दिल्ली ने। और केंद्र सरकार ने हाल में किस अवकाश प्राप्त वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? तो जी अशोक कुमार को। अगला प्रश्न है, लोसुंग प्रतिवर्ष किस भारतीय राज्य में तिब्बती चंद कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है? तो ये सिक्किम में। अगला प्रश्न है, हाल में भारत के किस राज्य ने एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड एटलस जारी किया है? तो ये केरल द्वारा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में प्रस्तुत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में किसके आकलन से संबंधित एक नया अध्याय पहली बार शामिल किया गया है? तो भारत के बाघ अभ्यारण्य, गलियारों और शेर संरक्षण क्षेत्र में वनावरण से संबंधित जो है एक नया अध्याय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में कुल वन और वृक्ष आवरण अब 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो ये है दोस्तों 24.62%। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश को। और अगला प्रश्न है दोस्तों, जनवरी 2022 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? तो ये है 50वीं रैंकिंग ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में। अगला प्रश्न है, A23 एक ऑनलाइन कौशल गेमिंग कंपनी हेड डिजिटल वर्क्स के स्वामित्व वाले गेमिंग एप्लीकेशन ने हाल में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये शाहरुख खान को। और अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 फरवरी 2022 को कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां प्रदेश बना है? तो ये है छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, हाल में किस पहाड़ी विकास परिषद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनस्योम योजना की शुरुआत की है? तो लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह द्वारा पहाड़ जो है विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनस्योम योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हाल के दिनों में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित कर रहा है उससे अधिक कार्बन उत्सर्जित कर रहा है? तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत खराब स्थिति है। ये है दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। अगला प्रश्न है, 15 जनवरी 2022 का 74वां सेना दिवस के अवसर पर खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा यानी 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर फहराया गया? तो ये लोंगेवाला, राजस्थान में।
दोस्तों फरवरी 2022 के प्रथम सप्ताह में भारत के किन 2 अभयारण्यों को रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो एक देखिए खिजादिया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है और बखिरा वन्यजीव अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश का एक पक्षी विहार है। अगला प्रश्न है, भारत में किस सुरंग को हाल में गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड द्वारा 10,000 सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये अटल सुरंग जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ पर किया है? तो तेलंगाना में। और हाल में देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो दोस्तों देश का पहला ड्रोन मेला ग्वालियर मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो मंगलदोई असम में दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिकल सेंटर का हाल में कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो ये हैदराबाद में। और हाल में दोस्तों पंजाब सरकार ने किस रथ उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है? तो जगन्नाथ रथ यात्रा को पंजाब सरकार द्वारा राज्य उत्सव का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में किस भारतीय पूजा को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो कोलकाता की दुर्गा पूजा को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित देश का दूसरा डिजिटल विश्वविद्यालय पहला केरल में 2020 में स्थापित कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये जोधपुर गुजरात में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो सौभाग्य योजना में दोस्तों सौर विद्युतीकरण यानी सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में राजस्थान राज्य शीर्ष पर है। और अगला प्रश्न देखते हैं, गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने हाल में ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल में किस सेंट्रल जेल को अपना FM रेडियो चैनल मिला है? इंदौर की सेंट्रल जेल को। और अगला प्रश्न है दोस्तों, 14 अंकी यूनिक खाता संख्या बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा हाल में कौन सी स्वास्थ्य योजना को आरोग्य सेतु ऐप के साथ एकीकृत किया गया है? तो ये है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल में ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? तो ये योजना स्माइल योजना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने फरवरी 2022 में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवाओं को हरी झंडी कहाँ पर दिखाई? तो ये मुंबई में। और असम सरकार ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए और उनके कौशल को प्रखर करने के लिए किस 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम को शुरू किया है? तो इसका नाम है प्रोजेक्ट आरोहण। दोस्तों ये असम सरकार की छात्रों के काउंसलिंग के लिए विशेष पहल है। अगला प्रश्न है, हाल में भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी कौन है? तो ये नेपाल है। हाल में देश का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, जो कि पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना है। अगला प्रश्न है, हाल में किसे स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के लिए महानिदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो ये हैं G अशोक कुमार स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन के लिए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल में भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट कौन बना है? तो केरल हाई कोर्ट दोस्तों भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है, जहां सारा काम ऑनलाइन या माध्यम से किया जाना है। अगला प्रश्न है कि IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने हाल में हरियाणा के गुरुग्राम स्थित किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया है? तो ये है अरावली जैव विविधता पार्क और ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। ये अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय भारत का पहला बना है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में किसके द्वारा डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया गया है? तो लोकसभा सचिवालय द्वारा। और अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला गया है? तो दोस्तों ये गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है।
और अगला प्रश्न है, हाल में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं द्वारा कोविड के निदान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक विकसित की गई है? तो ये है आईआईटी जोधपुर। दोस्तों, हाल में आईआईटी के शोधकर्ताओं द्वारा जो है आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक विकसित की गई है। और अगला प्रश्न, और इस वीडियो यानी दोस्तों समसामयिक घटनासार का जो राष्ट्रीय घटनाओं का करंट अफेयर्स हम कवर कर रहे हैं, उसके पहले भाग का अंतिम प्रश्न है कि हाल में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने में मदद के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो ये मिशन है मिशन अमानत। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। करंट अफेयर्स के वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का ये पहला वीडियो था, जिसमें हमने अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर किया है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।